और 4th क्लास तो सेवा के नाम से अपनी वाहवाही करा के भाग जाते। 4 प्रकार के सेवक है। उत्तम सेवक को उत्तम फल, मध्यम को मध्यम, कनिष्ठ को कनिष्ठ, और 4th क्लास को फिर 4th क्लास जन्म, तिर्यक योनि, पशु योनि। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। सेवा भी अपने आप में योग है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। माला तो करें, लेकिन कर्म योग में अगर रस आता है तो उसका भी अपना महत्व है। शबरी भीलन देखो, हनुमान जी देखो कैसे कर्म में लगे रहे, लक्ष्मण जी। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। फल की इच्छा न रखो तो नैष्कर्म्य हो गया, हो गया नैष्कर्म्य। कर्म किया और फल की इच्छा कि अगर लौकिक है वो, फिर उसमें असाधन ढंग के गला तो फंस जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। कर्म करने में अधिकार है तेरा, फल की इच्छा छोड़ दे, बस नैष्कर्म्य हो जाएगा। ईश्वर के सिवाय की जो भी मस्ती है जीव को दुखों में ले जाएगी, पक्की बात है। जुआनी में पता नहीं चलता, आयुष्य खत्म होने पर, बुढ़ापा आने पर शरीर बेवफा हो जाएगा। साज, ताल, राग, रगीनियां कुछ काम नहीं आएंगे ईश्वर के सिवाय। फिर से लिख लो बेटे, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ये पक्का लिख दो। ये जल्दी से ईश्वर में मन लगाओ, ईश्वर को अपना मानो, प्रीतिपूर्वक उसका स्मरण करो, उसका सत्संग करो, उसी के नाते दूसरों की सेवा करो। गुरु के दैवी कार्य में उसी के नाते लगो। मेरे ऋषि प्रसाद के सेवादारों को जो मजा आता है ना, वो करोड़पतियों के बाप को भी नहीं आता। गुरु के द्वार पर शबरी भीलन को जो सुख मिला, एलिजाबेथ क्या जाने उस सुख को। मीरा को रहीदास के चरणों में जो सुख, ज्ञान और माधुर्य मिला, बड़ी बड़ी क्वीन क्या जाने। सेविकाओं और सेवकों को गुरु के संग से, सत्संग के रंग से जो मिलता है, वो राजे और रानी क्या जाने अभागे। संत और समाज के बीच सेतु बनना, सत्संग पहुंचाने का, सेवा करना, ये भी कोई साधारण सेवा नहीं है। इनको एजेंट बोलें और इनको वो देवे एक मेंबर बनाने का, चलो इतना रुपया, तो वो सुख, वो शांति, वो पुण्याई नहीं होती जो ऐसे मिलती है इनको। आत्मसंतोष। द्रौपदी को पूछा गया कि हम तो महलों में रहती हैं फिर भी दुखी, अशांत, और तुम 12 साल पांडवों के साथ वन में भटकी हो, फिर भी तुम निर्दुख कैसे हो? द्रौपदी ने कहा, मैं दूसरों के दुख मिटाने में
आत्म संतोष का अनुभव करती हूँ, इसलिए मेरा अंदर का सुख बाहर के दुख को दबा देता है, भगा देता है। आत्म संतोष। शरीर सुविधा बहुत तुच्छ चीज है, आत्म संतोष बहुत बड़ी चीज है। ऋषि प्रसाद के सेवादारियों को ऋषि प्रसाद की सेवा से आत्म संतोष मिलता है। मिलता है कि नहीं, पूछो एक दूसरे को। तैयार हो जाए ऋषि प्रसाद वाले। ये नौकरी नहीं, कमीशन नहीं, केवल समाज की सेवा के लिए ही इनका जन्म हुआ है, ऐसा समझ के घर घर में जाते हैं और लोगों को मेंबर बनाते हैं। इनको सामने वाले के तरफ से शाबाश धन्यवाद भी नहीं चाहिए। इनका अंतरात्मा ही इनको जो कुछ देता है उससे मेरे ऋषि प्रसाद के सेवादारी पूर्ण संतुष्ट है। तो कुप्रचार के युग में सुप्रचार करने का साहस लल्लू पंजू का नहीं होता है। निस्वार्थी ऋषि प्रसाद के सेवक, बुद्ध के सेवकों का नाम सुनकर लोग पत्थर मारते थे, फिर भी बुद्ध के सेवकों ने बुद्ध के विचारों का प्रचार किया। ऐसे ही मेरे ऋषि प्रसाद के ऐसे लाडले और लाडलियां बच्चियां हैं कि घर घर जाकर ऋषि प्रसाद का मेंबर बनाते। आपको भी कोई मेंबर बनाने का अवसर मिले तो चुकना नहीं। लोगों को भगवान से जोड़ना और संत वाणी से जोड़ना, ये बड़ी अपने आप में बड़ी भारी सेवा है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। एक शिष्य ने बुद्ध को प्रार्थना किया कि भंते मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भंते के संदेश को फैलाने। बोले इतना कुप्रचार हो रहा है, लोग पत्थर मारेंगे तो क्या करेगा? बोले मैं शुक्र मनाऊंगा कि भंते के दिव्य प्रसाद को बांटते बांटते खाली पत्थर ही की चोट सही, मेरी आंख तो नहीं गई, मेरा कोई अंग भंग तो नहीं हुआ। बोले मान लो कोई मारने वाले आए, डंडे से तेरा हाथ तोड़ दे, नाक काट तोड़ दे, काट दे, अथवा तो शूली भोंक दे, आंख का काना कर दे, तो क्या करेगा? बोले फिर भी मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि ईश्वर का प्रचार करते करते मेरा केवल एक अंग भंग हुआ है, 4-5 इंद्रियां उसमें से एक गई। बोले कोई 2 इंद्रियां तेरी चट कर दे तो भी शुक्र मनाऊंगा कि 3 इंद्रियां तो है। बोले 3 इंद्रियां तेरी हट, नाक काट दे, आंख काट दे और निकाल दे और कान में शूली भोंक के कान बहरा कर दे, फिर क्या करेगा? बोले फिर भी भंते स्पर्श इंद्री और जिह्वा तो भगवान ने रखी। बोले मान लो 5 इंद्रियों का जो सार है गर्दन तेरी काट ले तो क्या सोचेगा? बोले मैं सोचूंगा कि धर्म का प्रचार करते करते मेरा शरीर का बलिदान हो गया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? बुद्ध ने कहा जाओ जाओ जाओ, सफल हो, जीवन तुम्हारा सफल है। अरे वैसे भी तो मरना है। महापुरुष का संदेशा देकर कई पतित आत्माओं को पुण्यात्मा बनाते बनाते प्राण भी चले गए, निंदा भी हो गई, आंख चली गई, तो क्या है, वैसे सब कुछ चले जाने वाला है। बुद्ध ने कहा तेरी समझ, जो समझेगा वो सेवा कर्म योग में ही सफल हो जाएगा। जिसका कर्म योग सफल हो गया तो भक्ति तो उसके घर की चीज है, ज्ञान तो उसका स्वाभाविक हो गया। देह का तो अभिमान ही चला गया। जब देह को कुर्बान करने की तैयारी है भीतर में, तो देहाध्यास तो चला गया। आदि शंकराचार्य भगवान कहते गलते देहाध्यासम, जिसका देहाध्यास गलित हो गया, विज्ञाते परमात्मनि, शरीर को मैं मानने का अध्यास चला गया तो उसने परमात्मा आत्मा को मैं मान लिया ना। गलते देहाध्यासम विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो जाति, उसका तो जहां जहां मन जाएगा तत्र तत्र समाध है,
उसे समाधान मिलेगा, संतोष मिलेगा कि संसार स्वप्न है। उसको जानने वाला सच्चित आनंद स्वभाव मेरा अपना है। ये बात तो शिव जी ने कही पार्वती को, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। बुद्ध के लिए कितना दुष्ट लोगों ने साजिशें घड़ी। वैश्या आके बोलती थी कि बुद्ध तो मेरे साथ ही सोते हैं, मैं ही उनकी खास हूं। और फिर उसको दारू वारू पिला के उसके साथ कुकर्म करके बुद्ध के बगीचे में ही गाड़ दिया। फिर उस वो भाई को बुद्ध ने कहाँ गायब किया, खोजते खोजते बुद्ध के बगीचे में से उसकी लाश निकाली तो बुद्ध बिल्कुल गुनाहगार साबित हो गए। गुनाह तो किसी ने किया, लेकिन आरोप भगवान बुद्ध पे आ गया जेतवन के बगीचे में। फिर भी बुद्ध के जो लल्लू पंजू सेवक थे वो तो भाग गए, लेकिन ऐसे भी सेवक रहे कि बनते मैं जाऊंगा आपका संदेश लेके। कोई चीन पहुंचा तो कोई जापान पहुंचा तो कोई हिंदुस्तान में घूमा। तो हमारे पास भी ऐसे ही हैं, जैसे बुद्ध के पास भिक्षुक थे ऐसे हमारे पास भी ऋषि प्रसाद वाले जिंदाबाद है। ऋषि प्रसाद की संख्या बढ़ती जाएगी। ऋषि प्रसाद वाले आ जाए, अभी भी हैं तो इधर बैठ जाए आगे आगे। ऋषि प्रसाद पहुंचाने की सेवा करने का फल यह है कि देखो गुरु के हृदय में कितना सेवकों के लिए प्रेम है। दीक्षा वालों के आगे कोई नहीं बैठ सकता, लेकिन दीक्षा वाले के आगे भी बैठने का ये सेवा का फल। लेकिन सेवा का फल इतना ही नहीं आगे बैठने का, सेवा का फल तो अंतरात्मा का संतोष है। कई प्रकार के कर्म होते हैं, लेकिन ये भगवान और संत से निगुरे लोगों की मुलाकात कराना, सगुर निगुरों की, ये कितनी ऊंची सेवा है। मैं तो ऋषि प्रसाद के सेवकों को बोलता हूं कि आप तो मेरे गुरुजी से भी अब क्या बोलूं, गुरुजी तो गट्ठर बनाते और सिर पर उठाते, पहाड़ी में चढ़ते और पुस्तक दे आते। हफ्ते के बाद आज शुक्रवार है तो अगले शुक्रवार, अथवा बीच का शुक्रवार छोड़कर, आज रविवार है तो बीच का रविवार छोड़कर यहाँ आऊंगा। तो 15 दिन या 8 दिन में वहां जाते और वो पुस्तक ले आते, फिर दूसरी दे आते। ऐसे करके मेरे गुरुदेव नैनीताल के जंगलों में सत्संग का प्रचार करते। और ये पट्टे मैं मेंबर बनाया, हर महीने उनके घर इनके निमित्त ऋषि प्रसाद पहुंचता है। तो कितनी आसान सेवा है। मेरे गुरु ने कितनी कठिन सेवा की थी, सिर पर उठा के जाते थे। इनको उठा के नहीं जाना है बंडल, खाली रसीद में जाना है और कुछ थोड़ा ले जाना है। मेंबर बना के आए, फिर हर 15 दिन नहीं जाना है। साल भर मिलती रहेगी, 2 साल मिलती रहेगी, जीवन भर मिलती रहेगी। तो कितनी कम मेहनत में बड़ी सेवा मिली है। संत की सेवा, समिति की सेवा करने वाले ऋषि प्रसाद वालों को गुरु और भगवान अपने ढंग की प्रसादी देते। हम नहीं बनते ऋषि प्रसाद के, बोले नहीं बनो तो कोई बात नहीं, जरा पढ़ के तो देख लो ना, ये दे जाते हैं आपको फ्री में, आप पढ़ लेना। अच्छा लगे तब भी थोड़ा पढ़ना, और बुरा लगे तो हमको एक कवर, एक पोस्ट कार्ड लिख देना, हम आपके आभारी रहेंगे। लो ये पोस्ट कार्ड हमारे एड्रेस का आप रखो, आपको कोई भी घाटा पड़े तो हमको लिख लेना, फायदा हो तो मत लिखना, कोई घाटा पड़े तो हमको गालियां लिख देना। ऐसा करके एक कवर लेके, पोस्ट कार्ड लेके दे आओ और ऋषि प्रसाद का मेंबर बनो। नहीं बनते तो ऐसे ही ऋषि प्रसाद भी लो और एक पोस्ट कार्ड भी लो। ये पढ़ने से आपको घाटा हुआ हो तो हमको भेज देना। अपने आप मन पिघलता है, मुसलमानों का भी मन पिघलता है, ईसाइयों का भी पिघलता है, तो हिंदुओं का मन मेरे साधकों को देखकर क्यों नहीं पिघलता? पिघलेगा, पिघलता ही। सरलता से और वाहवाही के लिए तो, चाटुकारी के लिए तो नेता भी सेवा कर लेता है।
रोटी का टुकड़ा देकर तो कुत्ता भी पूंछ हिला देता है, लेकिन मान अपमान, ठंडी गर्मी, आंधी तूफान। अरे नेपोलियन बोनापार्ट 4 पैसे की नौकरी के लिए क्या क्या जान हथेली पर लेके चलते हैं लोग। मिलिट्री में कितना कितना खतरा होता है, पुलिस की नौकरी में भी खतरा ही होता है, डंडे और पत्थर खाने होते हैं भीड़ के, तब भी लोग करते हैं। तो फिर ये तो अमृत पान करना है ईश्वर का रस। तो ऋषि प्रसाद के मेंबर बनाने वाले मेरे साधक साधिकाएं कोई कच्ची मिट्टी के नहीं है, बापू मिट्टी के। जैसे बापू अपने गुरु कार्य में दृढ़ रहे, तो ऐसे बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। कभी कभी पूज्य बापूजी सेवादारों के उत्साहवर्धन हेतु सेवा से संबंधित प्रश्नोत्तरियां भी करते हैं। ऋषि प्रसाद की सेवा करने वाले भाई बहनों को कोई सवाल पूछने योग्य लगे तो उनको माइक दो, अपनी जगह पे खड़े होकर पूछ सकते हैं। 5 भाई लोग सवाल पूछ सकते हैं और 5 माइयाँ, 10 सवाल। हम गुरुदेव से बिहारवासी मांगते हैं कि ऋषि प्रसाद की काम बिहार में भी घर घर हो, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही लोग घर घर करें। इसके लिए थोड़ा समिति वाले को, संचालन करने वाले को थोड़ा सा ध्यान उस पर गुरुदेव की तरफ से हो जाए। चलो, तो तेरा नाम क्या और तू इसमें क्या समय देगा? चल। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राम सुरेश सिंह, ऋषि प्रसाद सेवाधारी नंबर 60708। 60708। ठीक है, इनको कार्यभार और सौंपे और इनको मदद होते रहे। ठीक है जी। बापूजी ऋषि प्रसाद की सेवा घर घर में करना चाहते हैं, लेकिन घर में कई लोग बोलते हैं कि जो लोग महत्व नहीं समझते हैं वो ऋषि प्रसाद पत्रिकाओं को इधर उधर रख देते हैं या पढ़ते नहीं है। ठीक है, हम समझ गए। महत्व नहीं समझते हैं तभी भी तुम जो समझते हो अपना महत्व न भूलो, और वो महत्व नहीं समझते तो देर सवेर समझेंगे। हरिओम गुरुजी, मैं ग्वालियर में ऋषि प्रसाद की सेवा करती हूँ। मेरे पति गांधीधाम में रहते हैं। मैं वहाँ से ऋषि प्रसाद की सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि अक्टूबर में मैंने सपना नगर में रहती हूँ, गांधीधाम में मेरे पति, वहाँ सबसे संपर्क किया तो वहाँ के लोग कहते हैं यहाँ कोई सत्संग नहीं होता है, यहाँ बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो मैं वहाँ नहीं, मैं तेरे को बताता हूँ, अभी मैं जाके आया हूँ। अब सबसे बड़ा ऋषि प्रसाद भैया। चलो, हो गया, अब डरना नहीं, अब हम जाके आए।